Hello everyone, welcome back to the channel, welcome back to the series of inverse Laplace transform. लास्ट सेशन में हम लोग ने देखा था फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम, वो भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो ये है सेशन नंबर 3। आज हम लोग देख रहे होंगे इसका ही एक और न्यूमेरिकल जो बेहद इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में होना चाहिए मोहब्बत वाली लाइक, प्यार वाली शेयर और फटाफट वाली सब्सक्राइब। फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का भी हिस्सा हो सकते हो। नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए इस धमाके के साथ शुरुआत करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम का एक और न्यूमेरिकल। आपके सामने ये रहा, खतरनाक वाला सम ले रहा हूं, बड़े ध्यान से लिख के लेना। फाइंड Laplace inverse in the bracket that is 3s plus 7 whole divided by s square minus 2s minus 3। ये उन्होंने दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, प्यार से और मोहब्बत से देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। आपका डिनोमिनेटर जो है, तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, फाई ऑफ एस के फॉर्म में लिखूंगा। फाई ऑफ एस बोलेगा तो फंक्शन ऑफ एस, ओके, वो रहेगा 3s प्लस 7 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3। ओके, दिस इज व्हाट योर फाई ऑफ एस, ओके, फंक्शन ऑफ एस। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप डिनोमिनेटर को प्रॉपर ऑब्जर्व करोगे तो दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, डिनोमिनेटर देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो मैंने लास्ट सेशन में आपको सिखाया था वही सारी चीज़ आज सीखनी है, वापस दोहरानी है। चलो फटाफट से एक दफ़ा फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ताकि सबका ध्यान बाबा का ज्ञान की तरफ होना चाहिए। एडजस्टिंग टर्म, ये पहला वाला मंत्र था मेरा, राइट, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू कोफिशेंट ऑफ एस और उसका स्क्वायर, राइट। तो ये था मंत्र नंबर 1। मंत्र नंबर 2 क्या था, ऑलवेज टेक पॉजिटिव टर्म। देखिए बड़ी ध्यान से, ये बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है, पॉजिटिव टर्म। ओके, तीसरा वाला मंत्र, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट, एंड मिडल टर्म का साइन, ओके। ये 3 मेजर मंत्र अपने को मैंने लास्ट सेशन में भी बताए थे और अपने को इस सम में भी इस्तेमाल करने हैं। तो किस प्रकार से इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनना यार। सबसे पहले एडजस्टिंग टर्म एज यूजुअल हम निकालेंगे। एडजस्टिंग टर्म किस प्रकार की रहेगी, चेक करो, दैट इज हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एस कितना है, चेक करो। इधर कोफिशिएंट ऑफ एस कितना है, 2 है। आप +2 लो -2 लो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी क्या होने वाला है, ब्रैकेट का स्क्वायर ही होने वाला है, तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं +2 यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत मुझे यहाँ पे महसूस नहीं हो रही है। ओके, और इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है 2 कट गया, 1 का स्क्वायर, हा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है जनाब, राइट जी। तो ये जो टर्म आई है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए, तो फाई ऑफ एस इज इक्वल टू 3s प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1 हमने यहाँ पे करा दिया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जनाब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। अब देखिए बड़े ध्यान से, मेरा सेकंड मंत्र क्या था, बाबा का सेकंड मंत्र क्या था, कम ऑन, ऑलवेज टेक पॉजिटिव टर्म। बोलेगा तो क्या, देखिए यहाँ पे 3s प्लस 7 है, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, आज भी बताता हूँ, ठीक है। ये एस स्क्वायर माइनस 2s जो है ना, वो जैसे वैसे रखियो। पॉजिटिव टर्म को साथ में लेने का बोलेगा तो +1 हमेशा यहाँ पे इधर साथ आएगा। तो बचा कौन, -3 -1 बचा, दोनों को मिला के -4 हो गया। वाह जी वाह, कृपा करिए और लिख दीजिए इसको प्यार से, बिल्कुल प्यार से, मोहब्बत से।
और फिर तीसरा मंत्र की बारी आती है। तीसरा मंत्र, 3 स्टेप 3 मंत्र, सीन सॉर्टेड, जिंदगी सॉर्टेड। चलिए चलिए चलिए, पूरी ताकत, जोश और जुनून यहाँ पे हमें लगा देना है। तो 3s + 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होना है, चेक करियो क्या होना है, s स्क्वायर -2s + 1 है, तो s - 1 दी होल स्क्वायर है। ठीक है, तो चेक करिए, -4 तो जैसे है वैसे यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। आप कोई बंदा लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज़ 2 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बड़ा मज़ा आने वाला है। फर्स्ट शिफ्टिंग आजमाने के लिए, अभी फर्स्ट शिफ्टिंग ही क्यों आजमाना है ये भी बता देता हूँ। बिकॉज मुझे नीचे ब्रैकेट मिला है s के साथ s - 1, बोलेगा तो s अकेला नहीं है, s - 1 है, तो यहाँ पे मुझे ऊपर भी s - 1 चाहिए, बरोबर है, ऊपर भी s - 1 चाहिए। ठीक है, तो s के साथ कौन है, 1 है। ठीक है सर, इधर ऊपर s के साथ कोफिशिएंट क्या है, 3 है। ओए होए होए, तो इस 3 को लिख दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है, 3 आता है। दिस इज वॉट एन एडजस्टिंग टर्म फॉर न्यूमरेटर। पहले वाला एडजस्टिंग टर्म किसके लिए था, डिनोमिनेटर, अब वाला एडजस्टिंग टर्म किसके लिए, न्यूमरेटर के लिए। तो 3 जो है वो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर आप 1 क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे हो, इधर s - 1 है तो ऊपर +1 - 1 कर दो, बात खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 3s है। अगर मैं 3 को कॉमन निकालना चाहूँ तो 1 में से 3 कॉमन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, इसलिए तो 1 नहीं किया जनाब। समझ रहे हो, पूरा दिमाग में छप रही है ये बात, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन यार, फटाफट से एवरीवन। तो यहाँ पे हो रहा है धमाका, 3s + 7 +3 करियो -3 करियो होल डिवाइडेड बाय s - 1 दी होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से सुनना जनाब, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैंने नीचे मिला है s - 1, तो ऊपर भी मुझे s - 1 ही चाहिए, ऊपर +1 लेके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हाँ फर्स्ट शिफ्ट यूज़ करने के लिए सेम होना चाहिए, राइट जी। तो मैं काम करता हूँ, 3s - 3 को साथ में लेता हूँ, तो बचा कौन, ये 7 + 3 बचा ना, तो वो कितना होता है, हाँ बच्चा जानता है सर, ये तो 10 होता है, वो तो हमें भी पता है, बिल्कुल, बस पता है, लिख दीजिए, बात को ख़त्म करिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब देखिए जनाब, अब देखिए बड़ा मज़ा आएगा। 3 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे s - 1 हुआ, +10 हो गया, होल डिवाइडेड बाय s - 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। वाह जी वाह, जो नीचे ब्रैकेट वही ऊपर ब्रैकेट, जो नीचे ब्रैकेट वही ऊपर ब्रैकेट, जो नीचे वही ऊपर। क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अब देखिए ये मेरा φ(s) हो गया। कोई बंदा लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3s - 1 सेपरेट करिए। हाँ, मैंने बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे सर नया क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सेपरेट कर रहा हूँ। ओके, तो s - 1 दी होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर छिप रहा है, लिख दीजिए बड़े ध्यान से। डन, यस एवरीबडी, बिल्कुल। अब लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देयरफॉर टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होने वाला है, बड़े ध्यान से सुनना। लाप्लास इनवर्स φ(s) विच इज़ इक्वल टू 3 लाप्लास इनवर्स ब्रैकेट के अंदर s - 1 अपॉन s - 1 दी होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। क्या बात है यार, अमेजिंग सर, ये समझ गया। नेक्स्ट वन, +10, ठीक है, तो +10 लाप्लास इनवर्स इन दी ब्रैकेट 1 अपॉन s - 1 दी होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई भी परेशानी नहीं है। जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आज उसी का इस्तेमाल करने की बारी आ चुकी है। बिकॉज बड़े ध्यान से इसको लिख भी लेना, एज लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s - a द होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता था, तो आप क्या करते थे, यहाँ पे ये a को आप बाहर निकालते थे, बरोबर। वही कर रहे हैं यार हम लोग, वही कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने ब्रैकेट गायब कर दिया, हाँ बिल्कुल। तो e⁻², यहाँ पे माइनस है तो बाहर गया तो प्लस होगा सर, माइनस प्लस माइनस प्लस, खेलना जानते हैं हम, राइट। तो ये e⁻80 हो गया। लाप्लास इनवर्स इन दी ब्रैकेट 1 अपॉन s² प्लस b² हो गया, एम आई करेक्ट।
तो यहाँ पे 1/s² + b² को क्या लिख सकते हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल, कदम कदम। तो इसको लिख सकते हैं 1/b sin ऑफ bt। सेम चीज़ इसके लिए भी करना है। ओके, तो चलिए इसको इस्तेमाल करना है। ये घने बादलों में लिख देता हूँ ताकि ये बादल आप बिल्कुल अपने कहीं ना कहीं नोटबुक में लिख लीजिए। फ़ायदा आप ही का होने वाला है, हम हमेशा फ़ायदे की बात करते हैं। चलिए चलिए, लैप्लस इन्वर्स यहाँ पे होने वाला है φ(s) विच इज़ इक्वल टू, अब आने वाला है असली मज़ा। ये -1 इधर भी है इधर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस बाहर गया तो क्या होगा? 3e⁻t होगा, क्योंकि -1 है, बाहर गया तो +1 हो जाएगा। लैप्लस इन्वर्स इन दी ब्रैकेट s/s² - 2 का स्क्वायर होने वाला है, बिल्कुल सही, +10e⁻t होने वाला है। लैप्लस इन्वर्स इन दी ब्रैकेट 1/s² - 2² होने वाला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी के अभी बता दीजिए जनाब, बता दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। एवरीवन एवरीवन, पूरी ताकत, जोश और जुनून चाहिए यार, क्योंकि आंसर आ चुका है, आ चुका है। चलिए चलिए चलिए, तो फाइनल आंसर 3e⁻t। अब देखिए बड़े ध्यान से, s/s² - a², तो जब माइनस होता है तो हाइपरबोलिक फंक्शन आता है सर, हमें पता है, हमें फॉर्मूला आता है। चलिए चलिए चलिए, तो यहाँ पे cos ऑफ 2t होने वाला है, +10e⁻t बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1/a साइन ऑफ at बोलेगा, तो साइन ऑफ 2t ख़त्म किया, e⁻t को बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर रह गया 3 cos ऑफ 2t + 5 साइन ऑफ 2t। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओए होए होए, अभी बता दो, अभी बता दो, कोई भी डाउट रहेगा तो, और नहीं है तो बिल्कुल मचा दो कमेंट सेक्शन में। यो की बारिश तो होनी बनती है। तो यार इसके रिलेटेड और भी सम्स अपने क्वेश्चन बैंक में आपको मिल रहे होंगे। जल्द से जल्द जाके अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको मिल रहा होगा क्वेश्चन बैंक, जहाँ पे आपको मिल रहे होंगे MCQ क्वेश्चंस। तो जल्दी फटाफट जाके ज्वाइन करिए, और प्यार वाली शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब तो पकड़ पकड़ के सबसे कराना है, क्योंकि ऐसा एजुकेशनल कंटेंट, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नहीं देता। ये सिर्फ बाबा जी की दरबार में होता है। फटाफट पकड़ पकड़ के सबसे सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।